मुंबई में इन दिनों गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। पूरी मुंबई अपने राजा के आने का इंतजार कर रही है। जगह जगह पर पंडाल और बाजार सज चुके हैं और जब हम मुंबई के गणेश उत्सव की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है मुंबई के लाल बाग के राजा की। यहाँ इस त्योहार के दौरान बप्पा का दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि लाल बाग के राजा के दरबार में जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। आज आपको बताएंगे कि लाल बाग के राजा की क्या है कहानी और कैसे इसे मुंबई का सबसे प्रसिद्ध पंडाल भी कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे शुरू हुआ गणेश उत्सव। गणेश उत्सव हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है। वैसे तो ये त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र का गणेश उत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे के गणेश उत्सव की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। ये उत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी यानी कि 4 तारीख से 14 तारीख तक 10 दिन तक मनाया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। भगवान गणेश की प्रतिष्ठा संपूर्ण भारत में समान रूप से व्याप्त है। महाराष्ट्र में इसे मंगलकारी देवता के रूप में मंगल मूर्ति के नाम से पूजा जाता है। दक्षिण भारत में इनकी विशेष लोकप्रियता कला शिरोमणि के रूप में है। मैसूर तथा तंजौर में मंदिरों में गणेश की नृत्य मुद्रा में अनेक मनमोहक प्रतिमाएं हैं। भगवान गणेश हिंदुओं के आदि आराध्य देव हैं। हिंदू धर्म में गणेश को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कोई भी धार्मिक उत्सव हो, यज्ञ, पूजा इत्यादि सत्कर्म हो या फिर विवाह उत्सव हो तो सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि राजाओं ने गणेश उत्सव की प्रथा चलाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज भी भगवान गणेश की उपासना करते थे। जानकारी के अनुसार पेशवाओं ने गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया था। कहते हैं कि पुणे में कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध गणपति की स्थापना शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने ही की थी, परंतु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को जो स्वरूप दिया उससे गणेश उत्सव राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। तिलक के प्रयास से पहले गणेश पूजा परिवार तक ही सीमित रहती थी। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि आजादी की लड़ाई, छुआछूत को दूर करने और समाज को संगठित करने का जरिया भी बनाया गया। इसे एक आंदोलन का स्वरूप भी दिया गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में भी महत्वपूर्ण योगदान किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव का जो सार्वजनिक पौधरोपण किया था, अब वो विराट वट वृक्ष का रूप ले चुका है। 1893 में जब बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणेश पूजन का आयोजन किया था तो उनका मकसद सभी जाति धर्मों को एक साझा मंच पर लाने का था, जहां सब बैठकर आजादी पर विचार कर सके। अब बात करते हैं लालबाग के राजा के इतिहास और इसके शुरुआत की। 1900 के दशक में लालबाग का क्षेत्र लगभग 130 कपास मिलों का घर हुआ करता था। उस समय इसे गिरन गांव या मिलों का गांव भी माना जाता था। साल 1932 में जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो यहाँ का बाजार बंद हो गया। इससे यहाँ रहने वाले व्यापारी, विक्रेता और मछुआरा समुदाय काफी प्रभावित हुए। मान्यता है कि यहाँ पर मछुआरा समुदाय के लोगों ने मन्नत मांगी कि अगर उनका रोजगार बचा रहा तो वे गणपति का उत्सव करेंगे। यहाँ उनका सौभाग्य था कि उन्हें एक नया बाजार शुरू करने के लिए जमीन का एक भूखंड मिला। समुदाय के सदस्यों ने इस भूमि का एक हिस्सा वर्तमान लालबाग वार्षिक गणेश सार्वजनिक मंडल को समर्पित करने का निर्णय लिया और इसके बाद उन्होंने अपने भगवान के प्रति सम्मान दिखाने के लिए यहाँ गणपति की एक मूर्ति भी स्थापित की और इस तरह से यह परंपरा यहाँ पर शुरू हुई। 1935 में कामली परिवार के मुखिया मधुसूदन कामली ने गणपति की मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी ली। तब से मूर्ति बनाने और उसकी देखभाल करने का काम उनका परिवार ही करता है।
पिछले कुछ सालों से उनके बेटे रत्नाकर कामली मूर्ति डिजाइन करते हैं और बनाते हैं। ये मूर्ति आमतौर पर 18 से 20 फीट की होती है। साल 2018 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद मंडल बिना बैकड्रॉप और सिंहासन के कागज की लघुदी से गणपति बना रहा है। अभिनेता, नेता, बिजनेस टाइकून या फिर आम जनता सभी लाल बाग के राजा के दरबार में अपनी मुरादें लेकर हाजिरी लगाने आते हैं। बप्पा के चरणों में जब श्रद्धालु नतमस्तक होते हैं तो इनमें आम क्या, खास क्या, कोई भी फर्क नहीं रहता है। मुकेश अंबानी से लेकर शाहरुख खान तक, अमित शाह से लेकर स्मृति ईरानी तक सभी बप्पा के भक्त हैं। गणेश उत्सव के दौरान हर साल लगभग 1 करोड़ लोग बप्पा के दर्शन लेने के लिए यहां आते हैं। लाल बाग के राजा के दरबार में हर साल करोड़ों का चढ़ावा भी चढ़ता है। लोग दिल खोलकर दान करते हैं। 2022 में कुछ ही दिनों में 3 किलो सोना, 40 किलो चांदी और 3.25 करोड़ रुपए कैश जमा हुए थे। सबसे ज्यादा चढ़ावा 2008 में चढ़ा था, तब यहां की समिति को 11.5 करोड़ रुपए दान में मिले थे और हर साल ये चढ़ावा बढ़ता ही जा रहा है। लालबागचा राजा के दर्शन के लिए 2 लाइन लगी होती है, एक मुख दर्शन और दूसरा नवस या फिर चरण स्पर्श दर्शन के लिए होती है। यहाँ दर्शन के लिए हर समय भक्तों की भीड़ लगी होती है। दर्शन 24 घंटे चलते रहते हैं। यहाँ वीआईपी और आम जनता के लिए अलग अलग लाइन लगी रहती है। लाल बाग के राजा की अगर बात करें तो लाल बाग के राजा के दर्शन को लेकर हर साल लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। वहीं बात करें मुंबई के गणेश उत्सव की तो यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है।